हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑल टाइप्स नॉलेज में। आप सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ अग्निवीर अग्निपथ का जो वैकेंसी निकला हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, इसकी नोटिफिकेशन जो है 5 तारीख से ये फॉर्म डालना चालू हो गया है। 5 तारीख से लेके 5 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक आप फॉर्म डाल सकते हो। और इसका रैली का जो डेट है वो 13 नवंबर से लेके 22 नवंबर के बीच है। तो बहुत दिनों से इसका इंतज़ार हो रहा था। छत्तीसगढ़ जो भी छात्र छात्राएं हैं, जो भी इच्छुक हैं, जो अग्निवीर में फॉर्म डालना चाहते हैं, वो काफ़ी दिन से इसका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि दूसरे अदर राज्य में इसका फॉर्म डालना चालू हो गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए अभी नहीं हुआ था। तो देखिए, ये जो है आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हैं। इसमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेसमैन 10वीं पास, अग्निवीर ट्रेसमैन 8वीं पास, ये सारे कैटेगरी बेस पे यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है दोस्तों। जो कि डायरेक्ट रैली है, मतलब सीधी भर्ती है। आपको फिजिकल टेस्ट देना है, उसके बाद आपकी नौकरी पक्की है दोस्तों। तो वीडियो में हम पूरा बताने वाले हैं कि इसका फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या योग्यता है, ठीक है। साथ में इसमें फ़ोटो का फॉर्मेट कैसे रहेगा, कैसे अपलोड करना है, सारी चीज़ इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। वेतनमान कितना है, 4 साल की ड्यूटी करने के बाद कितना पेंशन मिलेगा, एक बार मिलेगा कि किस किस्त में मिलेगा, सारी जानकारी मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आर्मी का यहाँ पे रैली निकाले, मतलब रैली है, मतलब डायरेक्ट सीधी भर्ती है। आप फॉर्म भरेंगे और जिस डेट पे 13 नवंबर से लेकर 22 नवंबर के बीच डायरेक्ट वहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा। तो यहाँ पे किसी प्रकार के फ्रॉड से बचना है आप लोग को। और डेट और एडमिट कार्ड पे आपका लोकेशन जो है अभी फिक्स नहीं हुआ है कहाँ पे होना है, तो वो एडमिट कार्ड पे ही पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे नोटिस देखिए, कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक देयर एज एंड एजुकेशन क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग फॉर रैली, ठीक है। तो आपको पहले चेक कर लेना चाहिए कि आपका उम्र जो है और आपकी योग्यता जो है इसमें है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे योग्यता केवल 8वीं पास बोला गया है, तो 8वीं पास हो तो भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हो। 8वीं 10वीं पास वाली इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से मैं चाहूँगा दोस्तों कि यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए है बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर दें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और हमारी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। हमारे इस चैनल पे हम लोग ऑल इंडिया लेवल की गवर्नमेंट जॉब, छत्तीसगढ़ में सभी तरह की गवर्नमेंट जॉब, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर संबंधित नॉलेज, कंप्यूटर संबंधित जीके जैसे और अन्य भी वीडियो यहाँ पे हम लोग अपलोड करते हैं। साथ ही हम लोग यहाँ पे फोटोशॉप, पेज मेकर में कैसे काम करना है इत्यादि की भी जानकारी देते रहते हैं दोस्तों। साथ यहाँ पे व्यापम में जो छत्तीसगढ़ व्यापम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उसका भी आंसर की हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको अपने खुद के रिस्क पे वहाँ पे रैली पे जाना रहेगा। उसके लिए आपको कोई भी पैसा ऐसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपके खुद के इसमें जाना रहेगा, स्वयं के वेब पे, ठीक है। और सर्टिफिकेट में ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए और कोई भी गलत जानकारी देने पे आपका जो है फॉर्म जो है रद्द कर दिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट के दौरान आपको कोई भी किसी प्रकार के ड्रग्स नहीं लेना है, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सर्टिफिकेट फॉर बोनस मार्क्स रिलैक्सेशन, यहाँ पे देखिए अपर एज जो लिमिट है, ऐसे तो 18 से 23 साल बोला गया है, 17.5 से 23 साल का है। लेकिन जो ST SC OBC है उनको कुछ छूट मिलेगा 3-4 साल का, वो आप देख लेंगे, ठीक है। तो एज वाले देख लेंगे, इसमें उसके बीच में होना है। तो यहाँ पे देखिए, किसी प्रकार की गलत जानकारी देने पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। रॉन्ग डाटा डालने पे। तो देखिए, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली विल बी हेल्ड फॉर एलिजिबल मेल कैंडिडेट, तो इसमें केवल मेल के लिए ही है ये, फीमेल भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट फॉर ऑल 28 इंटू डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रॉम 13 नवंबर 2022 टू 22 नवंबर 2022, ठीक है, 22। तो यहाँ पे रायपुर में ये
रहेगा दोस्तों। और एडमिट कार्ड में आपको लोकेशन पता चलेगा कि किस लोकेशन पे आपका रैली है। और ऑनलाइन फॉर्म आपको देखिए यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। 5 अगस्त 2022 से लेकर 3 सितंबर 2022 तक रहेगा। और आपका एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन 1 नवंबर को आ जाएगा। ठीक है, 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर के बीच आपका जो भी कैंडिडेट हो आपके ईमेल आईडी पे आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि किस डेट पे आपका और कहाँ पे आपका रैली पे आपको जाना रहेगा। गेट ऑफ रैली ग्राउंड विल बी ओपन एट 00:30 AM से लेके सुबह 5 बजे तक खुला रहेगा। मतलब कि रात के 12:30 बजे के बाद से लेके सुबह 5 बजे तक ही गेट खुला रहेगा। उसके बाद आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए टर्म कंडीशन देखते हैं इसमें क्या क्या बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी जानते हैं जैसे कि इसका सर्विस जो है 4 साल के लिए ही है ना। तो ये कैंडिडेट विल बी इनरोल्ड अंडर एक्ट आर्मी एक्ट 1950 के अंतर्गत यहाँ पे देखिए सर्विस का जो ही है 4 साल की पीरियड पे रहेगा, ट्रेनिंग पीरियड पे रहेगा। ये मतलब आप जितने दिन काम करोगे वो सब ट्रेनिंग पीरियड पे रहेगा। और कहाँ कहाँ लग सकता है तो बाई लैंड सी एंड एयर, मतलब कि जल थल और वायु पे आपका सेवा में लिया जा सकता है, आपका काम लिया जा सकता है, मतलब आपकी ड्यूटी कहीं भी लगाया जा सकता है। ठीक है, अग्निवीर इनरोल्ड अंडर द स्कीम विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशन ऑफ ग्रेजुएटी। ठीक है, तो आपको किसी प्रकार की पेंशन या ग्रेजुएटी नहीं मिलने वाली। यहाँ पे जो भी वेतन है अभी मैं बताने वाला हूँ कितना वेतन मिलने वाला है, तो वो आपको एक मुश्त मिलेगा। उसके बाद 4 साल कंप्लीट करने के बाद आपको 15 लाख रुपया जो है ये मिलने वाला है सरकार की तरफ से एक योजना के तहत। ठीक है, सर्विस देखिए यहाँ पे कॉमन सर्विस रहेगा। अग्निवीर का जो भी है इंडियन आर्मी के आधार पे ही रहेगा उसका भी, लेकिन ये इनको रेगुलर भर्ती नहीं लिया जा रहा है। और इनका भर्ती जो है केवल 4 साल की रहेगा। जब आप डिस्चार्ज होंगे मतलब आप कंप्लीट कर लेंगे 4 साल 4 ईयर, उसके बाद आपको सेवा निधि एक योजना के तहत आपको पैकेज के रूप में आपको जो पैसा रहेगा 15 लाख रुपया वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अलग से किसी प्रकार के ड्यूटी के दौरान आपको किसी प्रकार की पेंशन ग्रेजुएटी आपको नहीं दिया जाएगा। ना ही आपका ड्यूटी कंप्लीट होने के बाद सर्विस कंप्लीट होने के बाद आपको EX सर्विसमैन में, ना ही हेल्थ ECHS में, ना ही कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट में किसी प्रकार के EX सर्विसमैन में आपको रिलेटेड कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, स्पष्ट आप देख लेंगे। अब रेगुलर जो भी है क्रेडिट है ना, जो रेगुलर रहते हैं उनसे थोड़ा अलग रहेगा। ठीक, उनका जो पॉलिसी थोड़ा अलग रहता है। तो ये सब दिया हुआ है दोस्तों। कंप्लीट देयर engagement period in each batch will be offered an opportunity to apply for enrollment in the regular cadet of India Army। ठीक है, 25% स्पेसिफिक यहाँ पे दिया जाएगा। तो देखिए एम्प्लॉयबिलिटी के लिए क्या क्या बोला गया है। अग्निवीर विल बी लाइबल टू असाइन एनी ड्यूटी, किसी प्रकार की ड्यूटी आपको लगाया जा सकता है। इंटरेस्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट एज डिसाइडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, किसी भी समय पे आपको कुछ भी ड्यूटी लगाया जा सकता है। लीव जब आप छोड़ेंगे नौकरी तो उसके पीरियड में फिर ये रहेगा। ठीक है, एनुअल लीव कितना रहेगा देख सकते हैं यहाँ पे। छुट्टी 30 दिन का आपको कुल मिला के छुट्टी मिलने वाला है 1 साल में। और सिक लीव मिलेगा आपको बेस्ड ऑन मेडिकल एक्टिविटी के हिसाब से। ठीक है, एडवाइस के हिसाब से। पेमेंट पैकेज देखिए, पहले साल आपको मिलेगा 30,000 रुपया प्लस एप्लीकेबल अलाउंस, जो भी एप्लीकेबल चार्ज मतलब जो भी मिलने वाला है एक्स्ट्रा वो कुछ मिलेगा। फिर 33,000 अगले साल, थर्ड साल में 36,500 और फोर्थ साल में 40,000 आपको मिलने वाला है प्लस एप्लीकेबल अलाउंस मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन आपको अलग से कोई पेंशन या ग्रेजुएटी नहीं मिलने वाला। जो भी आपका वेतन हो एक मुश्त मिलेगा। तो ये तो रहा आपका वेतन पैकेज हो गया, अग्निवीर का पैकेज है ये। और ये जो पैकेज है आपका सेवा निधि पैकेज कहलाएगा। ठीक है, जो कि 4 साल कंप्लीट करने के बाद आपको कॉर्पस ऑफ 5.02 lakhs will be matched by the government of India, an amount of 10.4 lakh and accrued interest will be given to the Agniveer. In case of Agniveer who are subsequently selected for the enrollment in Indian Army as regular cadet,
द सेवा निधि, ये सब बोला गया है, ठीक है। मतलब कि आपको उस हिसाब से मिलेगा। तो ये सेवा निधि पैकेज आप दो हिसाब से ले सकते हो, 2 ऑप्शन है यहाँ पे रिसीव करने का। पैकेज विल प्रोवाइड टू ईच अग्निवीर विद एन एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल लोन्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। या फिर आप बैंक में जाके डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। अलाउंस जो है आपका जो मिलने वाला है अग्निवीर का कंपोजिट पैकेज रहेगा और अलग से विल नॉट बी लाइबल फॉर एनी डियरनेस अलाउंस, ठीक है। मिलिट्री सर्विस पे जो भी एक्स्ट्रा रहता है वो सब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कवर है आपका, जैसे आपको कुछ हो जाता है खुदा न खास्ता, तो यहाँ पे 48 लाख रुपए का पैकेज यहाँ पे मिलने वाला है जो कि आपकी नॉमिनी को मिलेगा, ठीक है, प्रोवाइडेड रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। टर्मिनेशन रिलीज फ्रॉम सर्विस, जब टर्मिनेट होगा तो उसका ये सब कंडीशन दिया हुआ है, आप पारा 3 पे देख सकते हो, ठीक है। तो जितना पीरियड बोला गया है उस पीरियड पे आपको पूरा कंप्लीट करना रहेगा 4 साल। फिर बेनिफिट ऑफ पर्सनल एक्साइटिंग एट 4 ईयर ऑफ सर्विस, आफ्टर कंप्लीट आपका 4 ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको जो भी बेनिफिट मिलने वाला है वो सब देखिए। आपको तो पहला सेवा निधि पैकेज मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा और क्लास 12वीं सर्टिफिकेट जो भी है अग्निवीर हु हैव बीन इनरोल्ड आफ्टर क्वालिफाइंग क्लास 10 सर्टिफिकेट फॉर क्लास 12वीं इक्विवेलेंट, ठीक है। आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो भी 10वीं के बाद जो जिनका जॉब लगा रहेगा उनको क्लास 12वीं का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर टू ऑनलाइन फॉर्म, अब देखिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। तो ये आप इसकी वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पे आप जाके आप फॉर्म भर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप इसका फॉर्म कैसे भरना है नहीं जानते तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट के हिसाब से जितना ज़्यादा कमेंट रहेगा उस हिसाब से मैं इसका फॉर्म कैसे भरते हैं वो भी बता दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो ये 5 अगस्त से जैसे चालू हो गया है और 3 सितंबर तक ये चलेगा, ठीक है। और कैंडिडेट विल बी लॉग इन आफ्टर 1 नवंबर से आपका जो भी है एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी आपको दे दिया जाएगा, आपका लोकेशन के हिसाब से कि कहाँ पे है। अब चलिए देखते हैं अग्निवीर का जो एज है 17.5 साल से 23 साल है, जिनका जन्म जो है 1 अक्टूबर 1999 से लेके 1 अप्रैल 2005 के बीच है, ठीक है, 2005 के बीच है। और हाइट जिनका 168 और वेट जिनका 50.8 और सीना जो है 77 है और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना रहेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन देखिए इस सब में 10वीं पास होना चाहिए, कम से कम 45% मार्क होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए, ठीक है। तो 33 से लेकर 40 के बीच होना चाहिए। यदि कोई ग्रेस है किसी सब्जेक्ट में तो वो भी एलिजिबल रहेगा, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया? अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स के लिए, अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 1999 से लेके 1 अप्रैल 2005 के बीच रहेगा, लेकिन ST से OBC को 3 साल या 5 साल के यहाँ पे छूट मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए अग्निवीर स्टोर कीपर क्लर्क के लिए देखिए एज तो सेम है, हाइट देखिए 162 है, वेट जो है 47.2 है, 70 सेंटीमीटर इसका आपका सीना होना चाहिए, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम पास होना चाहिए, 10वीं 12वीं पास, साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। साइंस स्ट्रीम का कॉमर्स ये सब आपने इसमें आप फॉर्म डाल सकते हो, कम से कम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। फिर देखिए अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स के लिए भी देखिए 12वीं पास बोला गया है, साइंस से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से कम 50% मार्क्स होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 40% होना चाहिए, मतलब कि 100 में 40 नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। फिर देखिए अग्निवीर ट्रेसमैन ऑल आर्म्स 10वीं पास, इसमें केवल सिंपल 10वीं पास बोला गया है ना। तो जो कम से कम सब सब्जेक्ट में 33 नंबर पाए हैं, मतलब 33% है जो पास हो चुके हैं वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसी तरह से देखिए 8वीं बेस पे भी निकाला गया है, जो 8वीं सिंपल पास है कम से कम 33% के साथ हर एक सब्जेक्ट में, वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। बाकी एज सबका सेम है, हाइट भी लगभग सेम है, वेट भी सेम है, सीना का जो 70 सेंटीमीटर वो भी सेम है, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना रहेगा, ये आपका एक्सपेंड करना रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया 21 से 23 साल तक मैक्सिमम इसमें आप फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। इसका एज के हिसाब से जो भी रहेंगे अपर एज वाले देख लेंगे। तो देखिए रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी बताया गया है कि किस हिसाब से आपका छूट मिलेगा। तो इन सब एरिया में हाइट में देखिए 2 सेंटीमीटर का मिलेगा, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर, वेट में 2 सेंटीमीटर का 2 kg का, सॉरी, ठीक है। तो सन ऑफ सन ये सब दिया हुआ है, ठीक है, इस लोग इनका
उनको कुछ छूट मिलेगा कैटेगरी वाले को। फिर नेशनल जो स्टेट ये सब खेले रहते हैं उनको भी कुछ छूट मिलेगा, ठीक है। फिर आगे देखिए यहाँ पे फिजिकल फिटनेस देख लेते हैं क्या क्या रहेगा। तो 1.6 किलोमीटर रन करना रहेगा 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर, 60 नंबर का रहेगा, ठीक है, ये अलग रहेगा। और यहाँ पे देखिए ग्रुप सेकंड में 5 मिनट 31 सेकंड के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका बीम पुल अप्स है जिसका 10 बार करने पे आपको 40 नंबर मिलेगा, 9 बार करने पे 33, 8 बार करने पे 27, 7 बार करने पे 21 और 6 बार करने पे 16 नंबर मिलेगा, ठीक है। वहीं 9 फीट डिच करना रहे जो कि इसको नीड टू क्वालिफाई है, इसमें कोई नंबर नहीं है लेकिन आपको इसको क्वालिफाई करना अनिवार्य है। तो ये हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया, कैसे आपको निकालना रहेगा, ठीक है। इसके बारे में और आप डिटेल में देख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ दोस्तों, डिटेल में जाऊँगा तो बहुत लंबा है, इसका PDF 33 पेज का है, सभी चीज़ को एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ उसके बाद फिर जो फिजिकल निकालेंगे उनका रिटन एग्जाम भी होगा CCE के तहत। एडमिट कार्ड देखिए आपका गुड क्वालिटी में आपको करना रहेगा। फ़ोटो देखिए 20 कापी आपको फ़ोटो रखना रहेगा अपने पास, वहाँ रैली पे लेके जाना रहेगा, जिसमें वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बॉटम में आपका डेट प्रिंट होना चाहिए जिस डेट में आप फ़ोटो खिंचवाए हो, ठीक दोस्तों। अच्छे क्वालिटी में होना चाहिए फ़ोटो और आपका हेयर कट सही होना चाहिए, क्लीन से होना चाहिए, दाढ़ी वाढ़ी नहीं होना चाहिए, केवल 6 कैंडिडेट को छोड़ के। तो ये तो हो गया फ़ोटोग्राफ के बारे में, ठीक है। इसका साइज़ जो है, कैसे फॉर्म भरना है, सब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। यदि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप मेरे उस वीडियो को भी देख सकें। उसके बारे में अभी बताने वाला हूँ, इसका फॉर्म कैसे भरना है, फ़ोटो फॉर्मेट कैसे बनाना है, नाम कैसे एडिट करते हैं, उसमें डेट कैसे डालते हैं, सारी चीज़ मैं अभी अगले वीडियो में आपको एक वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आज वीडियो इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।